हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं एसपीडी का एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक। चलिए चालू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन है? तिरंगा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। परीक्षा में पूछा जाता है से तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि तिरंगा की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिलियां होती हैं। तो चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24। और उसका रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया थे। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया थे। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ध्वज का प्रारूप संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 को प्रदान किया गया था। 26 जनवरी 2002 को आम लोगों को झंडा फहराने का ससम्मान अनुमति मिली थी। भारत में के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद थे। तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्त पार्षद थे। भारत के झंडा गीत कौन है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। कहाँ अंकित है? सिंह स्तंभ सारनाथ में स्थित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडोपनिषद से लिया गया। राष्ट्रीय चिन्ह का मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो 4 सिंह। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त ने गाया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन उनके अध्यक्ष थे पंडित बिशन नारायण दत्त ने गाया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। जनगण मन को सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद किसमें था? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया नाम में किया गया था। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगान गाने में कितने सेकंड लगते हैं? 52 सेकंड लगते हैं। बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया गया था।
तब वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, उनके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी ने गाया था। तो राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में उनके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी ने गाया था। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे और जिनकी धुन पर जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। तो राष्ट्रगीत की धुन किसने बनाया था? जदुनाथ भट्टाचार्य ने। और राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष। और उर्दू अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने। उर्दू अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने में कितने सेकंड लगते हैं? 65। और राष्ट्रीय गान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जनगण मन से और समापन वंदे मातरम से होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा गौटन कहते हैं। तो कमल का वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसिफेरा गौटन है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, जिसे मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेथालेंसिस है। फाइकस बेथालेंसिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। तो दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। और एक सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक और बात, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्त।